नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आर्यन इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि रेलवे का रिजर्वेशन कैसे किया जाता है एवं तत्काल में रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। दोनों प्रकार के रिजर्वेशन कैसे होते हैं ये मैं आपको रिजर्वेशन करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप गूगल साइट पर जाकर IRCTC सर्च करेंगे और उसमें फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। आईडी और पासवर्ड कैसे बनाया जाता है इसके लिए जो एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं या फिर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अपन देखते हैं पहले कि एक नॉर्मल जो साधारण रिजर्वेशन होता है जो तत्काल में नहीं होता है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे कि कहाँ से आपको कहाँ के लिए रिजर्वेशन करना है। मान लो आपको, पहले मैं सर्च करता हूँ खजुराहो। ठीक है, खजुराहो में जैसे आप थोड़ा सा टाइप करेंगे उसकी स्पेलिंग तो आपको शो हो जाएगा नीचे खजुराहो में। ये जो है अलग अलग प्रकार के स्टेट के अंदर, तो इसमें जो नीचे लिस्ट आती है, सजेशन आता है, उसमें आप क्लिक कर लें। क्योंकि ये जो KURG जो खजुराहो का जो है कोड है ये IRCTC द्वारा डिसाइड रहता है। तो इसी को आप क्लिक करें, डायरेक्ट खजुराहो लिख के इसको ना छोड़ दें। उसके बाद मान लो अगर आपको जाना है न्यू दिल्ली, अगर आपको न्यू दिल्ली जाना है तो इसमें आप न्यू दिल्ली टाइप करेंगे। जैसे ही न्यू दिल्ली आप इसमें टाइप करेंगे नीचे शो हो जाएगा हज़रत निज़ामुद्दीन। अब मान लो जैसे कि आज की डेट से नहीं, आपको मान लो कि 30 तारीख के आसपास जाना है और 30 तारीख आपने इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें क्लासेस शो करेगा। क्लासेस के अंदर आपका अनुभूति क्लास हो सकता है, फर्स्ट क्लास होता है, विस्टाडोम हो सकता है, Tier 2 है ना, थर्ड AC, इस टाइप का ये जो रहता है ऑल क्लासेस। लेकिन अगर मान लो कि ऐसी कोई ट्रेन होगी जिसमें जो आप क्लास सेट कर रहे हैं वो उसमें ना होगी तो फिर वो शो नहीं करेगा, इसलिए आप ऑल क्लासेस रहने दें। उसी तरह अभी अपन किस कोटे में कर रहे हैं, जनरल कोटे में कर रहे हैं, लेडीज़ कोटे में कर रहे हैं, लोअर बर्थ में कर रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी में ड्यूटी पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपन इसको जनरल में कर रहे हैं। ठीक है, आप इसे सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ऐसे ही जो आपके पास जो है ट्रेन आ जाएंगी। ठीक है, इसमें आपके यहाँ पर खजुराहो से दिल्ली के लिए 2 ट्रेन शो हो रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि इसमें टाइम बता रहा है 14:50 से 23:10। 14:50 का मतलब ये है कि 24 घंटे के पैटर्न में। अगर आपको समझ नहीं आता 14:50 क्या है, तो ये जो रात में 1 बजे से स्टार्ट होता है, एक रात का जो 1 बजता है वो है, वहाँ से स्टार्ट होता है। और उसके बाद फिर अगर मान लो ये 14:50 है तो इसको अपन 12 से माइनस कर देंगे तो 14:50 माइनस 12 हो जाएगा 2:50। 2:50 मतलब ये होगा कि ये दिन के बात कर रहा है कि दिन में जो ट्रेन है 2:50 में निकलेगी और 23:10 मतलब कि 23 में से फिर 12 माइनस कर देंगे मतलब 11:10, तो 11:10 में रात को पहुँच जाएगी। ठीक है, और अब देखिए इसके अंदर ये बता रहा है साथ में कि कौन कौन से इसमें सीट अवेलेबल है। तो ऐसी चेयर कार है इसमें CC, और एग्जीक्यूटिव चेयर कार है मतलब EC। अब सीट कितनी उपलब्ध है तो ये रिफ्रेश बटन है, इस पर अपन क्लिक कर देंगे तो ये जो है बता देगा कितनी इसमें उपलब्ध है। उसी प्रकार जो नीचे वाली जो ट्रेन है खजुराहो हज़रत निज़ामुद्दीन, इसके अंदर देखेंगे अपन कौन कौन सी सीट है। तो जिसमें जैसे कि मान लो ये दे रहा है स्लीपर, SL मतलब स्लीपर क्लास का दे रहा है। थर्ड AC में आपको देखना है तो 3A, 2AC में देखना है तो 2A। इस पर अपन क्लिक कर करके इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें एग्जांपल देने के लिए कि अपन को वंदे भारत में जाना है खजुराहो से हज़रत निज़ामुद्दीन 30 तारीख के दिन, जो कि ट्यूसडे के दिन अब जैसे कि अपन रिजर्वेशन कर रहे हैं, इसमें आपको डे भी बता देगा, है ना। तो अब अपन ये जो सीट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे ही बुक नाउ पर ऑप्शन आ जाएगा और 1610 जो इसका फेयर रहेगा, मतलब टिकट रहेगा। बुक नाउ पे जाएंगे, जैसे ही बुक नाउ पे जाएंगे तो आपको पैसेंजर का नाम आ जाएगा। अब उधर जैसे कि रणवीर सिंह मान लो, है ना, रणवीर सिंह ले लेता हूँ, एज डाल देता हूँ 25, जेंडर डाल देता हूँ मेल, इंडिया है अपन, वो नहीं है, फॉरेनर के लिए भी इसमें अकाउंट बनता है इसलिए ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद फिर प्रेफरेंस में मतलब कि आपको विंडो साइड चाहिए, और अगर अपन AC में चाह रहे हैं तो फिर वो बोलेगा कि आपको अपर चाहिए, लोअर चाहिए, स्लीपर में चाहिए तो फिर इस हिसाब से कि लोअर बर्थ, साइड अपर, साइड लोअर, इस प्रकार का ऑप्शन रहता है। क्योंकि ये क्या है, चेयर कार है तो इसमें ओनली विंडो साइड अपन ऑप्शन दे सकते हैं। कैटरिंग सर्विस ऑप्शन भी है इसमें। कैटरिंग सर्विस में फूड चाहिए नहीं चाहिए, सब जगह उपलब्ध नहीं होता, कहीं के उपलब्ध होता है, तो इसमें अपन दे सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आएगा पेमेंट के लिए, पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट मोड क्या रहेगा, पेमेंट भीम, UPI जो भी आपको करना हो तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग से 30 रुपये लगेगा प्लस GST। और अगर आप भीम या UPI से करते हैं तो 20 रुपये प्लस GST लगेगा। तो जो अपन 20 वाला इसमें कर देते हैं और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये अपना कन्फर्मेशन के लिए आएगा। इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं कि 14:50 को एक बार और आप कन्फर्म करके इसमें फिर आप कैप्चा डाल दें। एक बार इसको देख लें ध्यान से कि सॉरी, इसको ध्यान से आप देखना ज़रूरी है कि भाई अपन जो बुक कर रहे हैं वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। और जैसे कि इसमें GST प्लस करके आ गया, उसके बाद फिर ये पेमेंट आपको बन रहा है
ठीक है, यहाँ पे अब 3 ऑप्शन खुल गए, भीम UPI में अपन चले जाएंगे, इसको एक बार और देख के फिर यहाँ से अपन इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे कंटिन्यू कर देंगे तो पूछ लेगा किससे करना है, अपन पेटीएम से पेमेंट बुक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका हो गया है पेमेंट का पूरा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आप आराम से इसको पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट है ऑप्शन टू पे, कोई भी एक ऑप्शन में जाके या फिर अदर पेमेंट ऑप्शंस में जाके UPI सेलेक्ट करेंगे तो अपने मोबाइल के जितने भी UPI शो हो जाएंगे, उस पर आप क्लिक करके फ़ोनपे, गूगल पे या अदर कोई भी UPI है वो आपका शो इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पेमेंट आप इसको आराम से कर सकते हैं, पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि तत्काल टिकट कैसे करेंगे। तत्काल के लिए सेम आपका वही है कि मान लो तत्काल के लिए आपको बेंगलुरु, ठीक है, आपको बेंगलुरु से जाना है। बेंगलुरु का ये पहला वाला जो स्टेशन है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर न्यू दिल्ली जाना है आपको, तो न्यू दिल्ली कर लेता हूँ सिलेक्ट। न्यू दिल्ली आपने सिलेक्ट कर लिया, इसमें हज़रत निज़ामुद्दीन। अब क्योंकि अपन तत्काल कर रहे हैं, आज ये डेट है तो इसकी जस्ट नेक्स्ट डेट में अपन इसमें खोलेंगे 11 तारीख में। उसके बाद ऑल क्लासेस में सर्च कर लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं अपन तत्काल में देखेंगे। तत्काल में अपने को शो हो रही है राजधानी एक्सप्रेस और ये अपना 7:20 की मतलब 19:20 मतलब 7:20 कर्नाटक एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टाइम दिया हुआ है मान लो 33 और 30, ये जो 33 घंटे और 30 मिनट की, तो ये MTWTFSS मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब डेज़ में है, ये भी सब डेज़ में है। और ये जो है जो संपर्क क्रांति है ये ओनली ट्यूसडे और थर्सडे को होती है। ठीक है, अब एक सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि अब आप इसको रिजर्वेशन करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए अभी आपका शो हो रहा है मान लो राजधानी में आपको करना है, ठीक है, या फिर आपको संपर्क क्रांति में करना फॉर एग्जांपल। तो संपर्क क्रांति में करना है तो अपन यहाँ से इसको सिलेक्ट किया स्लीपर पे। अभी वेटिंग आ रही है कि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसको आप क्लिक करोगे जैसे ही आप इसको बुक नाउ कर सकते हैं। वेटिंग आपकी 42 अभी ज़्यादा है क्योंकि अभी अपन लगभग शाम का टाइम है, लगभग 11 बजे जो है काउंटर खुलता है। ठीक है, काउंटर खुलता है मॉर्निंग में 11 बजे, 10:59 पे आप उसको लॉगिन करना चाहिए। हालांकि कभी कभी लॉगआउट भी आपको कर देता है, लेकिन तब भी आप इसको 11 बजे फिर से अगर लॉगिन करें, अगर ऐसा हो जाए तो 11 बजे। और अभी लगभग इसमें 12 घंटे हो चुके, शाम के टाइम नाइट में 11:30 बजे का वीडियो बन रहा है। ठीक है, अब आप इसमें जाके वही ऑप्शन से इसको वापस कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि आपने SBC टू निज़ामुद्दीन सर्च किया है, लेकिन आप बुकिंग कर रहे हैं YPR टू निज़ामुद्दीन। YPR मतलब ये है कि ये जो है यशवंतपुरम है, यशवंतपुरम यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है। जैसे कि एक ही ज़िले के आसपास के स्टेशन जहाँ पे मतलब इसका स्टॉपेज नहीं होता है तो आसपास का वो जो है ले लेता है। ठीक है, ये उनकी IRCTC की मैपिंग है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपका शो हो रहा है ओनली 3 ट्रेन, क्यों, क्योंकि आप अभी तत्काल में बुक कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, यहाँ आपको एक बात बताना भी ज़रूरी है, जो NTS जो ऐप होता है, NTS या अदर कोई भी ऐप रेलवे का, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि ट्रेन बिटवीन स्टेशन अपन जाते हैं, तो यहाँ पे जब अपन बेंगलुरु सर्च करेंगे, मान लो अपन ने बेंगलुरु कर दिया है, क्रांतिवीरा, संगोली, रायना, और यहाँ अपन ने ले लिया है न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया है न्यू दिल्ली। ओके, यहाँ से अपन ने किया गेट ट्रेन्स। अब वहाँ पर अपनी 3 ट्रेनें शो हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ट्रेन शो हो रही है अपनी 7 ट्रेनें शो हो रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर संपर्क क्रांति भी था ट्यूसडे और थर्सडे 2nd नंबर पे, और उसके अलावा यहाँ पे एस क्रांति एक्सप्रेस। और यहाँ पे देखिए आपको जो आखिरी वाला है 12-213, ये जो ट्रेन है ये चलती है ओनली सैटरडे को। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये सैटरडे को निकलती है और 31 घंटे और 55 मिनट के अंदर पहुंचती है, कहाँ से, यशवंतपुरम से ये पहुंचती है दिल्ली सराय रोहिल्ला। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है कि अगर आप मान लो इसको फ्राइडे के दिन आपको इसको रिजर्वेशन करना पड़ेगा, फ्राइडे के दिन। क्यों फ्राइडे के दिन, मतलब जिस दिन ट्रेन डिपार्चर होती है उसकी पिछली डेट के 11 बजे जो काउंटर खुलेगा उस समय पर। अब सोचने वाली बात यह है कि अभी इसमें अपन ओनली जो 3 ट्रेन जैसा अपन देख रहे थे, बेंगलोर से न्यू दिल्ली से 3 ही ट्रेन बुक कर पा रहे थे क्योंकि वो तत्काल में खुल रहा था। तो इसलिए जब भी आपको रिजर्वेशन कर रहा हूँ, पहले आप किसी ऐप के अंदर पहले आप उसका जो है इंक्वायरी कर लें कि कौन सी ट्रेन किस दिन है, उसके हिसाब से ही आप रिजर्वेशन उसका करें, उसका आप टाइम टेबल देख लें। कई बार क्या होता है कि वो ट्रेन आपकी शो नहीं होगी क्योंकि वो तत्काल कोटे के अंदर नहीं आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर बने रहिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।